आज के टाइम में हर कंपनी हर रोज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रही है और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मार्केट में है उनको चैलेंज किए जा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो कि है टीवीएस एंटॉक 125 सीसी का, और दूसरा है जो कि भी सुजुकी एवनिस लॉन्च हुआ है, वो भी 125 सीसी में। अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया, आपने देखे ही होंगे इसके एडवर्टीजमेंट और जगह जगह पोस्टर्स हैं। कंपनी के जो शोरूम्स आउटलेट्स हैं उसके बाहर ही खड़ी रहती है। तो क्या टीवीएस एंटॉक्स 125 सीसी में जो टीवीएस ने अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट की है, लॉयल्टी क्रिएट किया, कस्टमर बेस क्रिएट किया है, क्या सुजुकी एवनिस इस कस्टमर बेस को चैलेंज कर पाएगी? चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम देखें कि एक पर्सन स्कूटी खरीदता क्यों है, स्कूटी अगर एक पर्सन कोई खरीदता है तो वो खरीदता है एक सिटी राइडिंग के लिए, कंफर्टेबल राइडिंग के लिए, गियर शिफ्टिंग से बचने के लिए, स्टोरेज स्पेस उसके अंदर हो, और तो और माइलेज उसके अंदर हो। और सबसे एंड देखो, सबसे एंड के सबसे स्टार्टिंग की चीज है लुक्स। लुक्स भी उसके अच्छे हों। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ में। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई चीज पहली बार हम किसी चीज पर नजर जाती है वो है उसकी लुक्स। अगर हम देखें तो टीवीएस एंटॉक 125 सीसी जो है वो कंपनी बोलती है स्टेल्थ एडिशन। इससे जो है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा फोटोज में, ऑब्वियसली रियल लाइफ में तो देखने का मौका नहीं मिला होगा, बट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की अगर इमेज आप दिमाग में लाओगे तो आपको टीवीएस एंटॉक 125 उससे इंस्पायर्ड जरूर लगेगी। फ्रॉम स्टार्टिंग टिल दी एंड, मतलब आगे से लेकर पीछे तक सारी उन्होंने जो डिजाइन की है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिजाइन को लेकर ही है। बट इसी तरीके से अगर देखें तो मैं जहां तक समझता हूं कि इंडस्ट्री में आज की डेट में इस डिजाइन को लेकर इतने सारे ब्रांड्स ने कॉपी कर लिया है कि हम कह नहीं सकते। बीट इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर अभी सुजुकी एवनिस भी देखे, मैं ये नहीं कहता कि उससे कॉपी कॉपी है डिजाइन, बट डेफिनेटली इससे इंस्पायर्ड जरूर है डिजाइन। तो अगर डिजाइन में मैं रेटिंग करना चाहूं तो टीवीएस एंटॉक को 5 में से 5 नंबर मैं दूंगा, और सुजुकी एवनिस को भी 4.5 नंबर जरूर दूंगा। 0.5 नंबर बस मैं इसलिए काट रहा हूं क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा डिजाइन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी मार्केट लीडर का ही। और भी कंपनीज देखें तो उन्होंने इंस्पिरेशन ली है, जैसे हीरो की जूम अभी लॉन्च हुई है, वो भी अगर हम देखें तो उसके इंडिकेटर भी आगे हैं, और भी सारी चीजें जो हैं कुछ कुछ इंस्पिरेशन लेती हुई दिख रही हैं टीवीएस एंटॉक 125 सीसी से। तो डिजाइन के मामले में देखें तो टीवीएस एंटॉक थोड़ा सा ओरिजिनलिटी को दिखाता है, पोल पोजीशन को दिखाता है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर बात करें तो हमने बात की थी माइलेज की। तो माइलेज आज की डेट में कोई भी स्कूटी अगर 50 से कम दे रही है तो आई एम सॉरी, यू आर आउट ऑफ कंपटीशन। आपका सर्वाइव हो ही नहीं सकता इंडस्ट्री के अंदर। तो ये तो आप देख ही रहे होंगे, सबसे ज्यादा स्कूटी बिकती भी कौन सी है? जिसकी माइलेज अच्छी हो। बिकॉज कस्टमर अगर एक कम परफॉर्मेंस की स्कूटी खरीद रहा है तो ऑब्वियसली वांट के उसकी माइलेज अच्छी हो। तो अगर टीवीएस एंटॉक की माइलेज देखें तो वो मिल जाती है 50 से 55, और सुजुकी एवनिस 125 भी देखें तो वो भी कंपैरेटिवली इतनी ही माइलेज दे देती है। तो लगभग दोनों को 5 में से 5 नंबर मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं अंडर सीट स्टोरेज। तो ये कितना जरूरी है? देखिए, आप हेलमेट स्टोर करते हैं जनरली, हेलमेट एक फुल साइज हेलमेट आ जाए मोर देन इनफ है, उसके अंदर भी छोटी मोटी चीजें आ जाती है। बट आजकल मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम स्कूटी में फुल साइज हेलमेट नहीं आ पाते, हाफ साइज हेलमेट आते हैं, जो कि मेरी रिकमेंडेशन है कि कंपनीज को थोड़ा सा बूट स्पेस बड़ा बना सकते हैं। आई डोंट नो कैसे, रिवर्स इंजीनियरिंग करके या कुछ इंजीनियरिंग में छोटे मोटे पार्ट साइड करके अगर बूट स्पेस बेटर हो तो ज्यादा अच्छा है, जिसमें हम नॉर्मल अपनी नीड्स की चीजें भी स्टोर कर सकते हैं, हेलमेट भी फुल साइज हो सकता है। तो दोनों कंपनी के अगर बूट स्पेस की बात करें तो एवनिस का बूट स्पेस थोड़े से ज्यादा कैपेसिटी के साथ आता है, जो कि है 21.8 लीटर का। लीटर में स्टोरेज को नापते हैं। और जबकि टीवीएस एंटॉक 125 सीसी रेस एडिशन के, वैसे तो ये वीडियो है, बट ओवरऑल किसी भी अगर टीवीएस एंटॉक में देखें तो 20 लीटर के आसपास का स्टोरेज स्पेस आता है, जो कि काफी अच्छा है। अगर हम देखें कंपैरेटिव, अगर इसको देखें तो टीवीएस एंटॉक 125 सीसी और एवनिस में बस इतना ही फर्क है कि 2 लीटर की दूध की थैली सुजुकी एवनिस 125 सीसी में ज्यादा आ सकती है। तो ओवरऑल देखें तो जो कैपेसिटी है वो लगभग बराबर है, जिसमें मैं टीवीएस एंटॉक को 4.5 नंबर देता हूं और सुजुकी एवनिस 125 सीसी को 5 नंबर देता हूं। तो ओवरऑल अगर अभी हम देखें तो नेक टू नेक दोनों कंपनीज जो हैं, दोनों स्कूटीज जो हैं बराबर चल रही हैं। इसके बाद बात करते हैं इसकी फ्यूल कैपेसिटी की। तो टीवीएस की एंटॉक 125 सीसी में 5.8 लीटर का जो फ्यूल कैपेसिटी है, और इसी तरीके से सुजुकी एवनिस 125 सीसी में जो फ्यूल कैपेसिटी है 5.2 लीटर की है।
तो फ्यूल कैपेसिटी जो टीवीएस एंटॉर्क की है ज़्यादा है। इसी तरीके से इसमें जो अगर पेट्रोल की जो रेंज अगर हम देखें वो भी अप्रॉक्सीमेटली अगर 55 की माइलेज दोनों स्कूटी देती हैं, तो टीवीएस की एंटॉर्क 319 किलोमीटर चल जाएगी और सुजुकी एवेनिस जो है सिर्फ 246 किलोमीटर ही चल पाएगी फ्यूल टैंक फुल कराने के बाद। बाकी आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चलाते हैं, आप रैश चलाते हैं, धीरे चलाते हैं, एवरेज स्पीड पे चलाते हैं, तो अकॉर्डिंगली हो सकता है कि सेम स्कूटी अगर दिल्ली से चल रही है फॉर एग्जांपल, तो सेम जगह पे जाके फ्यूल खत्म हो, ऐसा हो सकता है। ड्राइविंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सेफ्टी फीचर्स है। सेफ्टी फीचर में दो चीजें आती हैं, एक तो टायर साइज का और दूसरी चीज आती है सस्पेंशन, मेरी नॉलेज में। तो अगर टायर साइज की बात करें तो टीवीएस की एंटॉर्क 125 सीसी में आगे और पीछे दोनों जगह 12 इंचेस के टायर, और मेरी नॉलेज में वो इसलिए है क्योंकि एक तरफ सुजुकी एवेनिस में लगा है स्विंग आर्म सस्पेंशन जो कि ऊपर नीचे इस तरीके से करता है, और दूसरी तरफ अगर हम टीवीएस एंटॉर्क 125 सीसी में देखें तो वहां पे कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक्स इस तरीके का सस्पेंशन लगा हुआ है रियर में, जो कि मेरी नॉलेज में थोड़ा सा बेटर है एज कंपेयर टू जो सुजुकी एवेनिस 125 सीसी में लगा हुआ है, और जो कि स्कूटी को ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, और गड्ढों पे जब ये स्कूटी जाएगी तो आपको शॉक्स ज्यादा फील नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो ओवरऑल अगर हम सेफ्टी के मामले में देखें तो 12 इंच के टायर एक तो टीवीएस में दोनों आगे पीछे दे रखे हैं जो कि इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से सस्पेंशन भी पीछे की तरफ अगर देखें तो हाइड्रोलिक सस्पेंशन है टीवीएस एंटॉर्क 125 सीसी में, वहीं अगर देखें तो स्विंग आर्म सस्पेंशन है सुजुकी एवेनिस 125 सीसी में। तो सस्पेंशन और टायर्स दोनों के मामले में टीवीएस एंटॉर्क थोड़ा सा आगे निकलती है, जिसको मैं 5 में से 5 नंबर देता हूं अगर, तो सुजुकी एवेनिस 125 सीसी को 5 में से 4 नंबर में दूंगा। तो ओवरऑल देखें तो अभी एक कदम आगे चल रही है टीवीएस एंटॉर्क 125 सीसी। अगर हम बात करें कि टॉप स्पीड किसकी अच्छी होगी, तो देखिए सुजुकी एवेनिस 125 सीसी जो है 2 वॉल्व के साथ आती है, जिसमें एयर का जो वॉल्व का बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि इंजन में एयर को ट्रांसमिट करता है, जिससे टॉप एंड जो है ज्यादा बेटर होता है। और वहीं देखें टीवीएस एंटॉर्क 125 सीसी में तो 3 वॉल्व का इंजन आता है इसको। इसी तरीके से जो टॉप एंड स्पीड है टीवीएस एंटॉर्क 125 सीसी का ज्यादा बेहतर होने की मतलब चांसेस हैं। वैसे तो ड्राइविंग स्टाइल पे, कंडीशन पे, रोड्स पे, एयर की स्पीड पे जो आपके इन्वर्ट आएगी उस पर डिपेंड करता है, बट ओवरऑल जो है टॉप स्पीड है वो टीवीएस एंटॉर्क 125 की रहेगी। ओवरऑल मेरे जो भाई लोग स्पीड टेस्ट करेंगे, उसको ड्रैग रेस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी स्कूटी टॉप एंड पे जल्दी पहुंच जाती है और स्टेबिलिटी के साथ बनी रहती है। वो चीज हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। इसके बाद बात करें तो कब वेट, मतलब ओवरऑल स्कूटी कितने वेट की है, तो इसमें टीवीएस मेरे को थोड़ा सा नीचे जाती हुई दिख रही है, जो कि 118 किलो की है, यानी कि काफी हैवी है मतलब स्कूटी के मामले में। इसी तरीके से सुजुकी एवेनिस 125 सीसी देखे तो वो 106 किलो की है, यानी 12 किलो कम। अगर आपने 10 किलो का कोई सामान उठाया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं स्कूटी कितनी हल्की होगी। तो ये मुझे लगता है कि स्कूटी की जो स्टेबिलिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाता है, थोड़ा सा एज देता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है सुजुकी एवेनिस काफी अच्छे मार्क्स टीवीएस एंटॉर्क से ज्यादा ले रही है। तो इसी तरीके से देखें तो अगर मैं टीवीएस की जो सुजुकी एवेनिस है उसको 5 नंबर देता हूं इसमें, तो टीवीएस एंटॉर्क को इसमें 3.5 नंबर ही दूंगा। वेट को लेकर थोड़ा सा काम हो सकता था, थोड़ा सा कम करते तो मुझे लगता है कि ये इससे बेटर स्कूटी कोई नहीं हो सकती थी मार्केट में। और डेफिनेटली सुजुकी एवेनिस 125 सीसी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, चाहे वो डिजाइन की बात हो, वेट की बात हो, परफॉर्मेंस की बात हो, या फिर सेफ्टी फीचर्स की बात हो, तो हर जगह जो है सुजुकी एवेनिस 125 सीसी टीवीएस एंटॉर्क 125 सीसी को टक्कर देती हुई बनती हुई मुझे दिख रही है। बट एक कदम आगे टीवीएस एंटॉर्क 125 सीसी जरूर रहेगी, बिकॉज ये स्कूटी जो है काफी टाइम से मार्केट में है, तो इसके स्पेयर पार्ट्स भी अगर देखें तो थोड़े सस्ते मिलेंगे, और इसकी जो सर्विस नेटवर्क है वो भी काफी ज्यादा है सुजुकी के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि सुजुकी दो ये नेक टू नेक फाइट है, बट फिर भी अभी की डेट में टीवीएस एंटॉर्क थोड़ा सा इससे आगे निकलती हुई मुझे दिख रही है। बाकी आप अगर इस स्कूटी के ओनर है या इसे लेने का सोच रहे हैं तो आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, सजेशन है, तो हमें फीडबैक के तौर पर जरूर देना। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलते हैं फिर कभी किसी अगली वीडियो में, किसी अगले कंपेरिजन में या फिर रिव्यू में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Thank you so much. Bye bye.